आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने वो अद्भुत मशीनें कैसे बनाई जो सिर्फ पानी की ताकत से चलती थीं? किस तरह से हड़प्पा और मौर्य काल के बुद्धिजीवी बिना बिजली के ही जलशक्ति से इतनी विशाल मशीनें चलाते थे, जिनसे सिंचाई, खेती और यहाँ तक कि ठंडी हवा भी बनाई जाती थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या विज्ञान के इस चमत्कार की जड़ें वाकई इतनी गहरी हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन भारत की उन यूनिक तकनीकों के सफर पर, जहां पानी ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था। आइए जानें उन मशीनों के बारे में जिन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, जब न तो बिजली थी और न ही कोई आधुनिक मशीनें, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने ऐसी मशीनें बनाई थीं जो सिर्फ पानी की शक्ति से चलती थीं? जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मैं खुद हैरान रह गया। हड़प्पा, मौर्य और वैदिक काल के महान इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने जलशक्ति का ऐसा इनक्रेडिबल इस्तेमाल किया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हड़प्पा सभ्यता 3000 से 1500 BCE की बात ही निराली थी। मैंने जब इनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा तो दंग रह गया कि वे कितने एडवांस थे। पूरे शहर में जलाशयों और नालियों का ऐसा जाल फैला हुआ था जैसे हम आज भी अपनी आधुनिक तकनीक में कल्पना कर रहे हैं। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के इतनी कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम्स। यह सिर्फ उनकी वैज्ञानिक कुशलता का ही प्रमाण नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और यूनिक टैलेंट का संगम था। इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी सभ्यता ने अपने समय से सदियों आगे की सोच रखी हो। यह कोई साधारण मशीनें नहीं थी। ये वे अमेजिंग इन्वेंशंस थे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। और मुझे यकीन है कि जब आप इन तकनीकों के बारे में सुनेंगे तो आप भी उतने ही चकित होंगे जितना मैं हुआ था। अब ये सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि आखिर ये अद्भुत मशीनें क्या थीं और कैसे काम करती थीं? जब मैंने इन पर रिसर्च शुरू की तो सच कहूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल पहले भी ऐसी तकनीकें मौजूद थीं। सबसे पहले बात करते हैं गराट्स की। ये वो वाटर पावर्ड मिलें थीं जिनका इस्तेमाल खासतौर पर हिमालय की पहाड़ियों में अनाज पीसने के लिए किया जाता था। सोचिए, सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के सिर्फ पानी की धारा की ताकत से पहिया घुमाया जाता था और वो पहिया अनाज पीसने का काम करता था। ये तकनीक इतनी पुरानी है, फिर भी आज के जमाने में भी कुछ गांवों में ये इस्तेमाल हो रही है। मैंने जब पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान था कितनी गहरी समझ थी हमारे पूर्वजों की। फिर आता है राजस्थान का चड़स, एक ऐसी यूनिक सिस्टम जो रेगिस्तान के बीच में बैलों की मदद से गहरे कुओं से पानी निकालने का काम करती थी। सोचिए, तपती गर्मी, बिना बिजली और सिर्फ बैलों के सहारे ये निराला सिस्टम कैसे काम करता था। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं खुद सोच में पड़ गया, हमारे पूर्वज कितने बड़े इनोवेटर्स थे। और अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य 322 से 185 BCE की, जहां एक और चमत्कारी यंत्र था, वरयंत्र। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि ये पानी का इस्तेमाल कर ठंडी हवा पैदा करती थी। सोचिए, बिना AC या पंखे के प्राचीन भारत में ठंडी हवा का मजा लिया जा रहा था। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं तो दंग रह गया। यह सिर्फ वाटर पावर का यूनिक उपयोग नहीं, बल्कि वो इनोवेशन था जो आज के समय में भी हम बस सोच सकते हैं। इन तकनीकों को जानकर मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर हजारों साल पहले इतनी बेहतरीन सोच थी तो आज हम किन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये उपकरण काम कैसे करते थे। सबसे पहले बात करते हैं गराट्स कैसे काम करता है। गराट्स एक बड़े हॉरिजॉन्टल व्हील्स और एक वर्टिकल शाफ्ट से बना होता है। पानी की धारा इस पहिए को घुमाती है, जिससे पहिया लगातार घूमता रहता है
और अनाज को पीसने का काम करता है। ये बिना किसी इंसानी मेहनत या बिजली के निरंतर चलता रहता है। बस पानी बहते रहना चाहिए और यह अद्भुत तकनीक कभी नहीं रुकती। और अब बात करते हैं चड़स कैसे काम करता है। चड़स में एक बड़े ड्रम या कंटेनर को रस्सी और पुली सिस्टम से जोड़ा जाता है। बैल ढलान पर चलते हैं, जिससे ड्रम पानी को ऊपर खींचता है। यह तकनीक उस दौर की सिंचाई व्यवस्था में क्रांति ले आई थी। बैल जैसे जानवरों की ताकत और पानी के इस अनोखे मिलन ने सूखे इलाकों में खेती की संभावनाओं को जिंदा रखा। अब चलते हैं आखिरी पर, जिसकी वर्किंग सबसे जटिल है। वरयंत्र एक मैन्युअल रूप से संचालित प्रणाली थी, जिसमें पानी को नोजल्स से स्प्रे किया जाता था। पानी के इवेपोरेशन से आसपास की हवा ठंडी हो जाती थी। यह तकनीक शाही महलों और ऊंचे वर्गों के लिए उपयोग होती थी और इसने मौर्य साम्राज्य में गर्मी के दिनों को बेहद आरामदायक बना दिया था। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि प्राचीन भारत में वाटर पावर्ड मशीन्स कितनी अद्भुत थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यूनिक टेक्नोलॉजी की जड़ें कहां से शुरू हुई थीं? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भारत की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हड़प्पा की ओर, जहां से इस जल प्रबंधन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी शुरू होती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में रिजर्वॉयर्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स ने ही आगे चलकर इन मशीन्स के विकास की फाउंडेशन रखी। आइए जानते हैं इस महान सिविलाइजेशन के बारे में और गहराई से।